नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, पिछली कक्षा में हमने सीखा था परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या की पहचान करना, उनके बीच तुलना करना, साथ ही साथ उनका दशमलव प्रसार भी हम लोगों ने देखा था। इतनी बातें जानने के बाद अब हम लोग जो दशमलव प्रसार हो रहा है उसको फिर से परिमेय संख्या के रूप में यानी P/Q के रूप में कैसे लिखा जाएगा, इसको आज की कक्षा में जानेंगे या सीखेंगे। दशमलव प्रसार को P/Q के रूप में कैसे लिखा जाएगा, इस बात पर आज जोर देते हैं। जब हम बात कर रहे हैं दशमलव प्रसार की, तो दशमलव प्रसार हमने दो प्रकार का देखा था। एक तो बिल्कुल शांत था और एक आपका अनवसानी आवर्ती था। तो इन दोनों को हम आज P/Q के रूप में लिखना सीखेंगे। यानी आज की कक्षा में हम लोग जान रहे हैं कि दशमलव की जो संख्या है इसको P/Q अर्थात भिन्न के रूप में लिखना या दर्शाना। अब हम जब बोल रहे हैं दशमलव की संख्या का, दशमलव वाले प्रसार की संख्या का, तो वहाँ दो स्थिति बन जाती है। स्थिति एक में हम देखे थे कि जब शांत दशमलव हो, शांत दशमलव जैसे कोई संख्या लिखा गया है 3.142, इसे हमें P/Q के रूप में लिखना है। पूर्व की कक्षा से आपने पढ़ा है, इसको आप जानते भी हैं, बहुत आसानी से बदला जाता है। इसको हम लोग किस प्रकार लिखते हैं, 3 होल या फिर 3142 डिवाइडेड बाई डेसिमल के बाद 1 2 3 डिजिट है तो 1 2 3। और इस प्रकार हम आसानी से किसी भी दशमलव वाली संख्या को P/Q के रूप में अर्थात परिमेय संख्या के रूप में दर्शा सकते हैं। एक स्थिति उस प्रकार में आइए जब अनवसानी दशमलव हो, अशांत वाला दशमलव हो और आवर्ती हो, आवर्ती दशमलव हो, तो इसे हम लोग किस प्रकार से P/Q के रूप में दर्शाएंगे। आइए जरा ध्यान से देखेंगे, एक एक करके हम 2-3 उदाहरण साथ में करेंगे और उसके बाद फिर आप बहुत सारे उदाहरण, बहुत सारे अभ्यास स्वयं से करेंगे। आशा है बच्चों आप अपनी नोटबुक साथ में रखे होंगे। आइए देखते हैं पहला उदाहरण। जैसे अपने पास लिखा हुआ है 0.6666 और इस प्रकार से, इसे हमें परिमेय संख्या के रूप में P/Q के रूप में दिखाना है। इसका क्या मतलब है, हमने पूर्व की कक्षा में देखा था। यदि एक ही डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है तो हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं 0.6 और 6 के ऊपर रेकरिंग या हल्का सा एक लाइन बनाते हैं। इससे पता चलता है कि ये संख्या बार बार, ये डिजिट बार बार रिपीट हो रही है। इसे यदि आपको परिमेय में P/Q के रूप में बदलना है तो देखिए, आइए प्रयास करते हैं बदलने का। ये जो चीज़ है इसे ही हम लोग कुछ मान लेते हैं। माना x बराबर 0.6666, ये अपरिमित रूप से है। एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो हम क्या करेंगे कि दोनों ओर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे। 10 से दोनों पक्ष में गुणा करने पर आइए बच्चों करके देखते हैं तो क्या हो जाएगा, 10x इक्वल टू, इसे जब 10 से गुणा करेंगे हम तो दशमलव एक अंक आगे हो जाएगा, 6.6666 और इस प्रकार से। आइए इसको जरा हल करते हैं।
इसे हम लिख सकते हैं 10x इक्वल टू 6 प्लस 0.6666 और इस प्रकार से अपरिमित रूप से। या अब देखिए 6 प्लस ये जो 0.6666 अपरिमित रूप से है, इसे ही तो हमने कितना माना था, x माना था। तो यहाँ से इसका वैल्यू आप यहाँ पुट कर दें। अब आप कैसे हल करते हैं समीकरण को, पूर्व की कक्षा में हम लोगों ने किया है। x को एक तरफ लेके जाएंगे और हल करेंगे, और जब इस x को उधर लेके जाएंगे, इधर प्लस में है, उधर क्या हो जाएगा 10x माइनस x, मतलब कि 9x। सीधे लिख रहे हैं 9x इक्वल टू 6, और इस प्रकार हम लोग x का वैल्यू आसानी से ज्ञात कर लेंगे 6/9। तो 0.6 डॉट 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 जो था उसका परिमेय रूप हो गया आपका 6/9। ये आपका उत्तर प्राप्त हो गया। आप चाहें बच्चों तो इस उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे हम लोग, 9 से भाग लगाएंगे 6 में और देखेंगे कि ये आ रहा है या नहीं। तो उत्तर की जांच आप स्वयं से करें, ये काम हम आप पर छोड़ रहे हैं। अभी हम लोग सीख रहे हैं अनावसानी आवर्ती दशमलव को परिमेय संख्या के रूप में p/q के रूप में लिखना। तो एक तरीका तो हमने देख लिया, यदि एक ही डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है तो हम उसे किस प्रकार बनाते हैं। एक डिजिट रिपीट हो रहा था तो आपने गुना किया है कितना से, 10 से। अब इसी प्रकार से यदि 2 डिजिट रिपीट होते रहे तो उसको आप 100 से गुना करेंगे, 3 डिजिट रिपीट हो तो 1000 से गुना करेंगे, और इसी प्रकार आगे करेंगे। ध्यान दीजिए, एक दूसरा उदाहरण हम आपके साथ करते हैं तो चीज़ें और ज़्यादा स्पष्ट होगी। अब एक हम आपको बता रहे हैं तो इस पर आधारित कई एक्सरसाइज, कई उदाहरण आप स्वयं से लिख कर करें और फिर उत्तर की जांच भी करें, तब जाके आप पूर्णतः संतुष्ट हो पाएंगे। आइए एक दूसरा प्रश्न हम लिखते हैं। जैसे लिखा हुआ है अपने पास 0.27, इसके ऊपर रेकरिंग को p/q के रूप में लिखें। ध्यान दें बच्चों, अलग अलग प्रश्न को आपको रटना नहीं है, याद नहीं कर लेना है, आपको समझना है। समझ जाएंगे तो आसानी से बनेगा। ये लिखा हुआ है 0.2, 7 और 7 के ऊपर रेकरिंग, वो आवर्त हो रहा है। कौन आवर्त हो रहा है यहाँ, एक डिजिट सिर्फ 7 हो रहा है बार बार आवर्त। तो आइए हम मान लेते हैं, माना x बराबर 0.27 पर रेकरिंग। इसका क्या मतलब है डिटेल में, इसका मतलब है आप चाहें तो इसके पहले 0 लगा सकते हैं, 0.2 77 77 77 और इस प्रकार से। तो आइए यहाँ एक डिजिट आपका रिपीट हो रहा है तो हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर क्या प्राप्त होगा बच्चों, 10x बराबर ये हो जाएगा आपका 2.7777 और इस प्रकार से। ध्यान दीजिए, आपको कुछ इस प्रकार करना है कि ये फिर से 0.2777 के रूप में आ जाए। तो यहाँ पर 0.2 लाने के लिए आपको इस यहाँ पर 5 हटाना होगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पर जरा सा होशियारी आप इस प्रकार करेंगे। देखिए 10x इक्वल टू, यदि हम इसको इस प्रकार लिख दे बच्चों 2.5 प्लस 0.27777, ये देखिए, इसको अच्छे से आप समझ लीजिए। यहाँ हमने क्या किया है, बात यही लिखना है, बस उसका स्वरूप थोड़ा बदल देना है। और स्वरूप ऐसा बदलना है कि आपको हमेशा टारगेट ध्यान में रखें कि इस रूप में हमें फिर से ले आना है। तो यहाँ 0.27 बचाने के लिए ध्यान दीजिए, 2 को तो हटाएंगे ही,
लेकिन यहाँ हमें 2 बचाने के लिए कितना लिखना पड़ेगा 5। अब देखिए यदि इसको आप ऐड करेंगे तो 5 2 7 7 7 7, सेम ही चीज़ लिखा हुआ है। आइए हल करते हैं। ऐसा करने से क्या हुआ, 10x इक्वल टू 2.5 प्लस 0.2777 का देखिए वैल्यू हम मान के रखे हैं कितना बच्चों, x रख दीजिए। अब जब इक्वेशन बन गया, समीकरण बन गया, तब तो हल करना आपको आता ही है। एक तरफ x को ले आएंगे हम लोग, ध्यान दीजिए क्या मिलेगा, 10x में से x घट जाएगा, 9x इक्वल टू 2.5, इसीलिए x का वैल्यू आपका आ गया 2.5/9। अब देखिए अभी भी पॉइंट है, आप हटाना चाहें तो अब तो आसानी से हटा सकते हैं। यहाँ से दशमलव हटाएंगे बच्चों तो नीचे क्या हो जाएगा, 1 शून्य आ जाएगा, 90। इस प्रकार आपने 0.27 में 7 पर रेकरिंग को भिन्न के रूप में बदल लिया और आपका P/Q स्वरूप उसका आया है 25/90। आप चाहें तो इस उत्तर की जांच स्वयं से कर सकते हैं। किस प्रकार, भाग विधि के द्वारा 90 से 25 में भाग दें और स्वयं से जांच करें क्या यह सही स्वरूप में बदला है या नहीं। इस प्रकार का एक उदाहरण आइए बच्चों हम लोग और साथ में करते हैं। प्यारे बच्चों आइए एक और उदाहरण हम लेते हैं, दशमलव, वैसा दशमलव जो आवर्ती है, जैसे लिखा हुआ है हमारा 0.001 001 001 और इस प्रकार से इसे हमें P/Q के रूप में बदलना है। आइए हम करते हैं। ये जो लिखा हुआ है इसे हम लोग आवर्ती के रूप में, रेकरिंग के रूप में कैसे लिखते हैं, बिल्कुल आप सीख गए हैं, 0.001 और यहाँ देखें आप तीनों अंक का रिपीटेशन हो रहा है। तो इस प्रकार से इसे ही हमें P/Q के रूप में लिखना है। तो आइए जैसे पहले बना रहे थे ठीक उसी प्रकार बनाएंगे। माना x इक्वल टू 0.001, अर्थात क्या हो गया, x इक्वल टू 0.001 001 001 001 और इस प्रकार से अपरिमित रूप से। इसे जब आपको भिन्न का रूप देना है तो ध्यान दीजिए यहाँ 3 डिजिट रिपीट हो रहा है, तो हम लोग गुना कितना से करेंगे, 1 पर 3 शून्य से। 1 डिजिट रिपीट हो रहा था तो 10 से गुना कर रहे थे, 2 डिजिट रिपीट होगा तो 100 से गुना करेंगे, लेकिन यहाँ 3 डिजिट रिपीट हो रहा है तो हम लोग गुना करेंगे कितना से, 1000 से, यानी होगा 1000 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर देखिए बच्चों क्या प्राप्त होता है, ये हो गया आपका 1000x बराबर, यहाँ यदि 1000 से गुना करेंगे तो 3 जीरो है तो 0.3 अंक आगे चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका 1.001 001 001 एंड इस प्रकार से। आइए और हल करते हैं। 1000x बराबर 1 प्लस 0.001 001 001 और इसी प्रकार से। अब तो आप समझ गए होंगे हल करना, पीछे हम लोग 2 प्रश्न कर चुके हैं, तो अब आप आसानी से इसे कर सकते हैं। ये जो तरीका 001 001 इसे हमने माना है कितना, x, तो यहाँ से हम लोग वैल्यू इसका उठाकर रख देंगे। चलिए अब एक तरफ कर लीजिए, x को इधर लाएंगे, कौन सी संक्रिया के साथ जुड़ेगा, घटाव के साथ, और 1000x में से जब 1x घटेगा तो आपका बचेगा 999x बराबर 1, इसीलिए x का वैल्यू आपने पा लिया 1/999। ये जो आपने लाया है यही आपका P/Q स्वरूप है इसका। आप चाहें तो अपने उत्तर की जांच आसानी से कर सकते हैं। अभी हम लोग सीख रहे हैं दशमलव वाली संख्या को, चाहे वो शांत हो या फिर अनवसानी हो, आवर्ती हो, उसे हम लोग भिन्न के रूप में
P/Q के रूप में किस प्रकार लिखते हैं। कुछ उदाहरण हम लोगों ने साथ में किया है, 2-3 उदाहरण। अब आप इससे संबंधित जितने एक्सरसाइज हैं उसको बना जाइए। इसके बाद हम लोग देखेंगे जो वास्तविक संख्या हम लोग सीख रहे हैं, खास करके दशमलव के रूप में या फिर भिन्न के रूप में, उसे संख्या रेखा पर दर्शाना। अभी हम लोग सीखेंगे वास्तविक संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाना। बहुत सारी वास्तविक संख्याएं जैसे 2/3, 3/5 या फिर √2, √3, इनको संख्या रेखा पर दिखाना हम लोग सीख चुके हैं और बहुत सारी संख्याओं को संख्या रेखा पर हम लोग दिखाए भी हैं, परिमेय को भी और अपरिमेय को भी। अब देखिए, यदि इसी प्रकार का दशमलव की संख्या रहे बड़ी बड़ी, तो उसे हम लोग संख्या रेखा पर कैसे दिखाएंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर लिखा गया है कि 0.533 को संख्या रेखा पर दिखाएं। संख्या रेखा पर दिखाएं। तो ध्यान दीजिए, इसके दशमलव निरूपण को भी हम लोग काफ़ी आसानी से संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। इसके लिए पहले हमें ये देखना होगा कि संख्या रेखा पर जो हम पूर्ण संख्या दिखाते हैं, उनमें किन दो संख्याओं के बीच ये संख्या आएगी, किससे बड़ी है और किससे छोटी है। तो 0.533 निश्चित रूप से 0 से बड़ी है, धनात्मक संख्या है, और छोटी कितनी से है बच्चों? 1 से छोटी है। तो हम संख्या रेखा जब भी बनाएंगे तो उसमें 0 और 1 के बीच में ही किसे दिखाएंगे? 0.533 को। यहाँ पर ये जो संख्या आपको दी गई है, इसके बारे में आप क्या समझ रहे हैं कि जो संख्या है 0.533, यह बड़ी है 0 से और छोटी है 1 से। तो हम जो संख्या रेखा बनाएंगे, ध्यान दीजिए, इसमें मुख्य रूप से फोकस हम करेंगे 0 पर और 1 पर, फिर आगे इसी प्रकार 2 होगा। हमें ये वाला पॉइंट इन्हीं दोनों के बीच में पड़ेगा। अब इसमें भी ये कहाँ पड़ेगा? तो जरा सा 0 और 1 को आप ध्यान दीजिए, जिस प्रकार स्केल आपने देखा है उस पर महीन 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 10 भाग में बांटा रहता है। ठीक उसी प्रकार से 1 इकाई जो है, अदद 1 इकाई, इसे हम लोग 10 भाग में विभाजित करेंगे। आइए करते हैं आपकी सहायता से, आप भी नोटबुक पर करते चलें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। अब ध्यान दीजिए, ये 0 से 1 के बीच को ही हमने 10 भागों में बांटा है। आप प्रयास ये करेंगे कि ये हमेशा बराबर ही भाग लें। इसके लिए आप स्केल की सहायता जरूर लें। तो ये हमारा हो गया 0.1, ये 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और ये हो गया आपका 1.0। हमको संख्या दिखानी है 0.533। तो 0 और 1 को अब छोड़िए, अब आइए कि ये किन दो दशमलव के बीच पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं कि 0.5 के बाद भी कुछ लिखा है, यानी यह जो संख्या होगी 0.5 से बड़ी होगी और 0.6 से छोटी होगी। यानी 0.533 जो संख्या है यह बड़ी है 0.5 से, लेकिन छोटी है 0.6 से। अब 0.5 और 0.6 देखिए कहाँ है? ये है जिसे हम लोग राउंड कर रहे हैं।
अब इसे हम लोग फिर से बड़ा कर दीजिए, आवर्धित कीजिए, मैग्नीफाइंग कीजिए, ताकि उसे हम फिर से 10 बराबर भागों में बांट सकें। हम क्या कर रहे हैं, पहले 0 से 1 भी छोटा सा जगह पर था, उसको बढ़ा दिए। अब इन दोनों के बीच में भी हमें संख्या को ढूंढना है, तो इन दोनों को हम फिर से बड़ा करेंगे संख्या रेखा पर। अब जो हम संख्या रेखा ले रहे हैं, इसमें हम एक तरफ ले रहे हैं 0.5 को और एक तरफ 0.6 को। इसे हमने मैग्नीफाइंग कर दिया, बड़ा कर दिया, और इसे हम फिर से 10 बराबर भागों में बांटेंगे। ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। आप स्केल की सहायता से करेंगे, हम यहाँ अंदाज से कर रहे हैं, तो आपका एकदम बिल्कुल इक्वल दूरी होगा। अब ध्यान दीजिए, 0.5 के जो आगे का बिंदु होगा, ये कौन सा बिंदु होगा? 0.51, 0.52, 0.53, 54, 0.55, 56, 57, 58, 59 और 0.6। अब इसमें से देखें कि आप जिस बिंदु को ढूंढ रहे हैं वो संख्या कहाँ पर पड़ेगा। हमारी संख्या है 5 3 3, तो जरा ध्यान दीजिए 5 3 कहाँ आपको मिल रहा है? क्या ये संख्या 5 3 यहाँ है? 5 4 तो नहीं है, यानी ये जो संख्या है इन दोनों के बीच में भी पड़ेगी। यानी अब जो हमारी संख्या है 0.533, इसे यदि और बारीकी से देखा जाए तो ये 0.53 से बड़ी है, लेकिन साथ ही साथ 0.54 से छोटी है। अब हम क्या करेंगे, ये जो 5 3 और 5 4 है, इसे हम फिर से आवर्धित करेंगे, फिर से बड़ा करेंगे और उसे भी 10 बराबर भागों में बांटेंगे। तब पता चलेगा कि हमारी जो बिंदु है वो वस्तुतः कहाँ पड़ती है, कहाँ लाई करती है। आइए हम देखते हैं। 0.53 और 0.54, ये देखिए इसे हम घेर रहे हैं, इसे हम फिर से आवर्धित करेंगे, मैग्नीफाइंग करेंगे। चलिए, आशा है बच्चों आप अपनी कॉपी पर साथ साथ में कर रहे हैं, बिल्कुल कीजिए। एक तरफ बिंदु है 0.53 और एक है हमारा 0.54। इसी के बीच में कहीं ना कहीं 5 3 3 पड़ेगा, उसे ही तो हम ढूंढ रहे हैं इतनी मेहनत से। आइए इसे 10 बराबर हिस्सों में बांटते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 0.53 ये है, तो ये बिंदु कौन सी होगी? बिल्कुल ठीक, 5 3 का 1, ये होगा आपका 0.53 का 2, ये होगा 0.533, ये होगा 5 4 4 5 सॉरी 3 4 3 5 5 3 6 5 3 7 5 3 8 5 3 9 और 5 4। अब आप जिस वास्तविक संख्या को ढूंढ रहे थे 0.533 को, क्या आपको कहीं दिख रहा है? बिल्कुल, तो ये वाली जो बिंदु है इसे आप फाइनली ढूंढ पाए कि यही है हमारा 0.533। ये हो गया आपका 0.533। इस प्रकार से जिस भी दशमलव की संख्या को दिखाना होगा उसके लिए हमें संख्या रेखा को और आवर्धित करना पड़ेगा और बड़ा करना पड़ेगा, ताकि छोटे से छोटे बिंदु पर हम जा सकें। और हम क्या कर रहे हैं, बार बार लगातार उसे बड़ा करते जा रहे हैं। तो ये जो आवर्धन करने की प्रक्रिया है, बार बार लगातार, इसे हम लोग उत्तरोत्तर का मतलब क्या होता है बच्चों? लगातार, हमेशा, जब तक कि हम अपने लक्ष्य पर न पहुंच जाएं। उत्तरोत्तर लगातार क्या कर रहे हैं? आवर्धित कर रहे हैं। तो उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रिया
या प्रक्रम इसे कहा जाता है। ये जो प्रक्रिया हमने लगाया है इसे उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रम या प्रक्रिया का नाम दिया गया है। और इस प्रकार आप संख्या रेखा पर किसी भी वास्तविक संख्या को ढूंढ सकते हैं, आवर्धित करते हुए, बड़ा करते हुए। हम लोग सीख रहे हैं बच्चों उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रम के द्वारा वास्तविक संख्या को संख्या रेखा पर दिखाना। और अभी हम लोग मिलजुल कर एक संख्या को दिखाए हैं। इसी में यदि कोई आवर्ती संख्या हो जाए, किसी एक डिजिट का बार बार रिपीटेशन हो रहा है, इस प्रकार लिखा हुआ है यदि, और उसे आपको संख्या रेखा पर दिखाना हो, जैसे लिखा हुआ है 2.67 को दशमलव के 3 स्थान तक या 4 स्थान तक, चलिए 4 स्थान तक वास्तविक संख्या रेखा पर दिखाएं। आशा है कि आप भी साथ साथ में दिखाने का प्रयास करेंगे। साथ में स्केल जरूर रखिए, लाइन सीधी बनाइएगा संख्या रेखा का, एवं बीच का जो गैप है वो हमेशा बराबर रखिएगा। अब आप ऐसी संख्याओं से पहले से परिचित हैं, तो इस संख्या का क्या अर्थ है? इस संख्या का अर्थ है 2.67। 6 तो रिपीट नहीं हो रहा है, 7 बार बार रिपीट होगा। और हमें कितने अंक तक लेना है वो लिखा हुआ है दशमलव के 4 स्थान तक। इसका मतलब तो ये अनंत स्थान तक है, उतनी दूर तक नहीं लेना है, आपको 4 स्थान तक लेना है। तो दशमलव के बाद 4 स्थान, 1 2 3 4, यानी इसी संख्या को हमको क्या करना है? वास्तविक संख्या रेखा पर दिखाना है। दिखाने से पहले ये विचार आप कर ले कि हमें ये जो संख्या है एकदम दशमलव के अंदर एकदम छोटा सा हिस्सा है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसे बिल्कुल मैग्नीफाइंग करना पड़ेगा, आवर्धित करना पड़ेगा, तब जाके हमें ये नंबर, ये संख्या मिलेगी। तो सबसे पहले ये विचार कीजिए कि किन दो पूर्ण संख्याओं के बीच में ये पड़ेगा आपको। तो ये संख्या आप देख रहे हैं 2 दशमलव समथिंग है। इसका मतलब है कि यह जो संख्या है वो 2 से बड़ी है और 3 से छोटी है। यानी संख्या रेखा पर हम जो लेंगे वो किन दो अंकों के बीच लेंगे, किन दो पूर्ण संख्या के बीच लेंगे? 2 और 3 के बीच में। यह धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। अभी हमारी संख्या धनात्मक है तो हम लोग धन पूर्णांक की ओर चलेंगे। अर्थात यह जो संख्या है आपका, हम ऐसा कह सकते हैं कि 2.6777 जो संख्या है ये 2 से बड़ी है और 3 से छोटी है। इसलिए जब हम बनाना शुरू करेंगे तो सर्वप्रथम जब आप लेंगे संख्या रेखा बनाएंगे, संख्या रेखा हम लोग बनाए हैं, तो इसमें एक तरफ 2 लेंगे और एक तरफ 3 लेंगे, क्योंकि ये जो संख्या है 2 और 3 के बीच में ही कहीं ना कहीं है। अब कहाँ है इसे ढूंढने के लिए आइए इसे हम उसी प्रकार से 10 बराबर हिस्सों में बांट लेते हैं। प्रयास कीजिएगा कि बराबर हो, आप स्केल की सहायता से माप के कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब आप इसका नामकरण कीजिए। 2 और 3 के बीच में छोटा सा हिस्सा है तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? 2.1। अब आप खुद से नामकरण कीजिए। 2.2। आप अपनी कॉपी पर करते चलिए, हमारा इंतजार ना करें। 2.3 2.4 5 6 7 8 9 और 3। अब जो हम इसको आवर्धित किए हैं, बड़ा किए हैं, अब ये संख्या कहाँ मिलेगी ये जरा देखिए। तो 2 के हिसाब से तो हम समझ गए 2 और 3 के बीच में कहीं। अब लिखा हुआ है 2.6, पहले एक अंक को पकड़िए। तो जो 2.6 है इसके बाद भी कोई डिजिट है, इसका मतलब है ये 6 से बड़ा है और 7 से छोटा है। तो यह जो संख्या है 2.6, देखिए कहाँ है, और 2.7,
इन दोनों के बीच में ही पड़ेगा। ये देखिए, जिससे हम लोग डॉटेड लाइन से कर रहे हैं, 2.6 और 2.7। अब आप इसे क्या कीजिए, आवर्धित कीजिए, बड़ा कीजिए। जब इस पार्ट को ही हम सिर्फ बड़ा करेंगे तो उसी में कहीं ना कहीं ये संख्या आपको मिलेगी। तो आइए हम बड़ा करते हैं एक बार फिर से। आपकी जो संख्या है, हमारी जो संख्या है 2.6777, ये संख्या बड़ी है 2.6 से और छोटी है 2.7 से। तो आइए हम इसे फिर से आवर्धित करते हैं। इस बार हमारे एक तरफ इनिशियल पॉइंट है 2.6 और एक तरफ है 2.7। अब इसे ही हम 10 बराबर हिस्सों में करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। और अब इसका भी आप बिंदु का नाम दीजिए, क्या हो जाएगा? 2.6 के बाद ये क्या होगा? 2.61, 2.62, 2.63, 2.64, 2.65, 2.66, 2.67, 2.68, 2.69 और 2.7। अब जो हमारी संख्या है 2.67 है और उसके बाद भी अभी 777 है, तो 2.67 तो हमें दिख रहा है, यहाँ है, और 2.68 यहाँ है। इन्हीं दोनों के बीच कहीं ना कहीं हमारी संख्या है। आइए ढूंढते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें इस हिस्से को फिर से आवर्धित करना पड़ेगा, फिर से बड़ा करना पड़ेगा। किसे? 2.67 को और 2.68 को। आइए हम पहले लिख लें कि हमारी जो संख्या है 2.6777, यह संख्या बड़ी है कितना से? 2.67 से, और छोटी है 2.68 से। तो अब हम सिर्फ 6-7 और 6-8 वाली जो है बिंदु, इसे ही आवर्धित करेंगे, इसे ही मैग्नीफाइंग करेंगे, बड़ा करेंगे और फिर उसे 10 हिस्सों में बांटेंगे। आइए, हमारा इनिशियल बिंदु इस बार हो जाएगा 2.67 और 2.68। इसे आइए हम बांटते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 2.68 हमारा यहाँ है बच्चों, सॉरी 68। आइए अब ढूंढिए इसमें। तो इस बिंदु का नाम क्या हो जाएगा? 2.671, 2.672, 2.673, 2.674, 2.675, 676, 2.677 और 2.678। उसी प्रकार आगे 2.679 और 2.68। हमारी जो संख्या है वो किसके बीच में है? 6-7 और 6-8 के बीच में 6-7-7, 6-7-7। यहाँ देखिए बिंदु मिल रहा है जहाँ हमारा चल रहा है। ये वाली जो बिंदु है, ये है आपका, नीचे लिख दे रहे हैं थोड़ा सा स्पष्ट हो जाएगा, 6-7-7। 3 अंक तक हम लोगों ने ढूंढ लिया है। अब जो चौथा अंक है आपका वो भी 7 है, तो निश्चित रूप से वो इसके और इसके बीच में पड़ेगा। तो इस बार हमारा लास्ट है, हमारा जो संख्या 6-7-7-7 है, चौथे अंक पर चल रहे हैं। ये बड़ा होगा 2.677 से और छोटा होगा 2.678 से। आइए एक बार और हम आवर्धन की क्रिया कर लेते हैं। चलिए, आप इतना बड़ा लिखिए कि आसानी से उस पर पॉइंटिंग हो सके। एक तरफ है हमारा 2.677 और एक तरफ है 2.678। आइए इसे 10 भाग में बांट लें। 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये कितना होगा बच्चों? 2.6771, 2.6772, 2.6773। अब आप पॉइंटिंग करना सीख गए होंगे और इस प्रकार खुद से अपनी कॉपी पर आप करें। 6776, 2.6777, 2.6778, 2.6779 और फिर ये, और हमें ढूंढना कितना था? 6777। आशा है आपको इस बार मिल गया होगा वह बिंदु। अब ये जो बिंदु है 2.6777 हमने संख्या रेखा पर दिखा लिया है। इस प्रकार लगातार आवर्धित करते करते आप किसी भी संख्या को संख्या रेखा पर आसानी से दिखा सकते हैं। आप अभ्यास करें तो उससे आपका संपूर्णता आएगा, परफेक्शन आएगा। आप स्केल की सहायता से खूब ढेर सारी संख्याओं को, दशमलव वाली संख्या को, आवर्ती संख्या को संख्या रेखा पर खुद से दिखाएं। अभ्यास के लिए बहुत से प्रश्न दिए गए हैं बच्चों। आज की कक्षा में हम लोगों ने जाना कुछ संख्याओं को, खास करके दशमलव वाली संख्याओं को संख्या रेखा पर दिखाना। आगे की कक्षा में हम लोग वास्तविक संख्या की विभिन्न संक्रियाओं को देखेंगे। तब तक के लिए खूब अभ्यास करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।